प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं। विजय गढ़ का प्रणाम स्वीकार करें और एक ऊर्जावान जादू की छप्पी सी महसूस करें। हर एमबीए स्टूडेंट के जीवन में 2 दिन काफी महत्वपूर्ण के होते हैं। पहला वो दिन जब उसका एडमिशन कंफर्म हो जाता है एमबीए करने के लिए, और दूसरा दिन वो जब वो एमबीए करने के दौरान या अंतिम सेमेस्टर में अपने जीवन का पहला इंटरव्यू दे रहा होता है। ये 2 दिन उसको बहुत रोमांचित करते हैं, बहुत उत्तेजित करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और ये 2 दिन वो होते हैं जो उसको जीवन पर्यंत याद रहते हैं। एक छात्रा, गर्ल स्टूडेंट, अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट में उसका एमबीए में एडमिशन होता है। एमबीए में एडमिशन होता है, भारत से है, मद्रास के मध्यम वर्गीय परिवार से अमेरिका तक की यात्रा तय करती है। इस मद्रास से अमेरिका तक जाने में स्कॉलरशिप भी लेना पड़ा, लोन भी लेना पड़ा। उसका एडमिशन हुआ उस छात्रा का अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटी, बेहतरीन इंस्टीट्यूट, एक येल यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट में। अब उसके एमबीए चलता रहा। जब उसके लाइफ में एमबीए करने के दौरान एमबीए समाप्ति की ओर था, तब उसको पहला अपने जीवन का इंटरव्यू देना था, और उसके पास इंटरव्यू के लिए सूट खरीदने के लिए उसकी सिर्फ $50 थे। $50 में वैसा सूट मिलना संभव नहीं था जैसा कि इंटरव्यू के दौरान पहनना उचित होगा। फिर भी किसी तरह उस छात्रा ने एक सस्ती दुकान से एक सस्ता सा अपने लिए ड्रेस ली। अब ड्रेस को पहनने के बाद शीशे में खुद को देखी तो रोना आ गया। पैंट ऊंची, जैकेट ढीला, बेढंगा, उसके शरीर में, उस छात्रा के शरीर में वो जो ड्रेस उसने किराए से ली थी बिल्कुल भी जम नहीं रही थी। लेकिन क्या करती क्या, दूसरा ड्रेस था नहीं, पैसे थे नहीं। बहरहाल वो उसी ड्रेस को पहन करके इंटरव्यू देने जाती है। अब जब इंटरव्यू देने जाती है तो इंटरव्यू रूम के बाहर बहुत सारे अमेरिका के बड़े घरों के स्टूडेंट बैठे थे जो बहुत ही अच्छे ड्रेस में थे। स्कर्ट पहनी हुई गर्ल्स थी, सूटेड बूटेड टाई में बॉय स्टूडेंट थे। सब कोई उसको देख करके हंस पड़ा। ठीक है, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसका नंबर आया, वो इंटरव्यू देने अंदर गई। अब इंटरव्यू उसका चालू हुआ। इंटरव्यू के दौरान तमाम प्रश्न पूछे गए। उसने प्रश्नों का जवाब दिया अपनी जानकारी और अपने ज्ञान के आधार पर, लेकिन हर प्रश्न के जवाब के साथ साथ उसके दिमाग में यही बात चलती रहती कि मेरी ड्रेस मुझे फिट नहीं है, मैं बेढंगा कपड़ा पहन करके इंटरव्यू देने आ गई हूं। बहरहाल इंटरव्यू चलता रहता है, इंटरव्यू समाप्त होता है। उसको जो जितना उसको आता है, जो उसने इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देती है, वो बाहर आती है। जब बाहर आती है इंटरव्यू रूम के बाहर, तो अपने ऊपर देखती है। उसको ये याद रहता है कि मेरे से क्या प्रश्न पूछा गया, ना ये याद रहता है कि मैंने क्या जवाब दिया। उसको सिर्फ ये बात उसके दिमाग में हावी हो जाती है कि मैं बहुत ही बेढंगे कपड़े पहन के पहला इंटरव्यू देने गई। वहां से निकलती है, सीधे उस अपने इंस्टीट्यूट के कैरियर डेवलपमेंट ऑफिस में जाती है। कैरियर डेवलपमेंट ऑफिस में जाने के बाद वहां के डायरेक्टर से मिलती है। डायरेक्टर को अपनी बात बताती है। डायरेक्टर उससे एक बात पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि जब तुम इंडिया से हो, अगर इंडिया में अगर तुमको इंटरव्यू देना होता तो तुम क्या पहनती। उस छात्रा ने जवाब दिया कि अगर इंडिया में मुझे इंटरव्यू देना होता तो मैं साड़ी पहनती, और तुम अगले इंटरव्यू में साड़ी पहनना। डायरेक्टर ने उस छात्रा को सलाह दिया। अगला इंटरव्यू आया। एक के बाद एक इंटरव्यू होते रहते हैं एमबीए के इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में। अब उस छात्रा के पास सिर्फ एक साड़ी थी, वो नीले कलर की साड़ी थी। उस छात्रा ने कैरियर डेवलपमेंट ऑफिस की डायरेक्टर की उस सलाह को तत्काल अप्लाई किया बिना कुछ सोचे समझे, और वो अपनी वो नीली साड़ी पहन करके खुद को देखी तो वो ड्रेस जो उसने $50 में किराए से लाई थी पहले इंटरव्यू में पहनने के लिए, उससे लाख गुना अच्छी वो खुद को महसूस किया। उसने कॉन्फिडेंट महसूस किया। नीली साड़ी पहन करके इंटरव्यू गई। अब उसके दिमाग में वो ड्रेस वाला जो भाव था कि मेरी ड्रेस अनफिट है, मैं इसमें जच नहीं रही हूं, वो भाव नहीं था, क्योंकि वो अपने कंफर्टेबल जोन में थी। वो ड्रेस पहनी हुई थी जो पहनने के लिए पहले से अभ्यस्त थी। जिस ड्रेस को पहन के उसको मेंटल साइकोलॉजिकल पैनिक नहीं था,
उसने कॉन्फिडेंटली अपनी नीली साड़ी पहनी, बैग टांगा और इंटरव्यू देने गई। इंटरव्यू देने के दौरान तमाम प्रश्न पूछे, अपनी ज्ञान और जानकारी समझ से उसने सारे प्रश्नों का जवाब दिया और कॉन्फिडेंटली बाहर निकल के आई। जब इंटरव्यू से बाहर निकल करके आई तो उसके दिमाग में अपनी ड्रेस को लेकर के कोई भी सवाल नहीं था, जैसा कि पहले इंटरव्यू के बाद हुआ, वैसा कुछ नहीं था। आपने अनुमान लगा लिया, उसको जॉब मिल गई। अब ये जो छात्रा की कहानी बताई, ये छात्रा कोई और नहीं, वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी इंदिरा नूई की कहानी है। इंदिरा नूई, वही इंदिरा नूई जो पेप्सिको की सीईओ बनकर के वर्ल्ड फेमस हुई। हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा हो जो इंदिरा नूई का नाम ना सुना हो, लेकिन पेप्सी का नाम तो सुना होगा। पेप्सी तो शायद पिया भी होगा, नहीं पिया होगा तो नाम तो सुना होगा। मर्दों की दुनिया में अपनी इस समझ, तात्कालिक उचित सलाह को अप्लाई करके मर्दों की इस दुनिया में उन्होंने पुरुषों से ज्यादा प्रभावशाली अपना स्थान एक शहर, एक देश के लिए नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड बनाया। यह होता है परसेप्शन, यह होती है वो समझ जो हमको किसी की सलाह मिलने पर हम अप्लाई करें या ना करें। अब जब कैरियर डेवलपमेंट ऑफिस की डायरेक्टर ने उनको सलाह दिया कि आप अगले इंटरव्यू में साड़ी पहनना, तो उनके पास दो चॉइस थी। या तो वो अपने उस मनोभाव को पाती, अरे मैं तो अमेरिका में हूं, यहाँ तो कोई साड़ी पहनता नहीं है, यहाँ तो सब पे स्कर्ट और मिनी स्कर्ट और टॉप पहनी है सारी गर्ल्स, मेरी क्लासमेट्स, और मैं साड़ी पहन के कैसे जाऊं। लेकिन उन्होंने अपने उस बात को नहीं माना। उन्होंने अपने से बड़े जो कैरियर डेवलपमेंट ऑफिस की डायरेक्टर थी, उनकी सलाह को तत्काल अप्लाई किया और एक साड़ी, नीले कलर की साड़ी पहनकर इंटरव्यू दिया, कॉन्फिडेंट इंटरव्यू दिया और जॉब पाया। और यही एटीट्यूड उनका ताउम्र बना रहा। अब होता क्या है कि अगर हम किसी की सलाह को नकार दें, अपने मनोभाव, अपने मन में चल रही बात को लेकर के आगे बढ़ें, तो सलाह देने वाला इसके लिए जिम्मेदार तो नहीं। उसने तो सलाह दिया, आप उसकी समझ से जो उचित था, उस आपसे ज्यादा उम्र का है, ज्यादा अनुभव का है, उसने सलाह दिया। हमको ये देखना है कि हम किस चीज को माने या किस चीज को ना माने। हम मान तो अपनी इच्छा अनुसार लेते हैं, अपनी स्वेच्छा अनुसार लेते हैं, अपने मनोभाव, अपनी आदतों अनुसार लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर चॉइस के साथ चुनना तो हमारे बस में है, लेकिन उस चुनाव के साथ, उस चुनाव से जुड़ा हुआ परिणाम भी हमको ही मिलेगा। अगर वो कैरियर डेवलपमेंट इंदिरा नूई जी अगर उनकी कैरियर डेवलपमेंट ऑफिस की डायरेक्टर की सलाह नहीं मानती, तो वो साथ में दूसरे इंटरव्यू में उनके साथ जाने वाली नहीं थी। लेकिन उसका परिणाम यही होता कि दूसरे इंटरव्यू में भी उनके माइंड में, उनके साइकोलॉजी में जवाब देने के दौरान, इंटरव्यू के दौरान वही बात हावी रहती कि मेरी ड्रेस अनफिट है। यहां पर उन्होंने बुद्धिमत्ता दिखाई, यहां पर उन्होंने समझ दिखाई कि अगर कोई उनसे ईमानदारी से शुभचिंतक के रूप में, वेल विशर के रूप में एक नई उचित सलाह दे रहा है, तो उसको उन्होंने तत्काल अप्लाई किया। नहीं तो क्या होता है कि लोग सलाह देते रहते हैं, सुनने वाला सुनता है, करता अपने मन का है, रिजल्ट वही मिलता है जो पहले से मिलता आया है। इसीलिए चाणक्य नीति में एक बात कही गई है, उपदेशो हि मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांते पयःपानम भुजंगानाम केवलम विस्वर्तनम। कि अगर किसी मूर्ख को उपदेश देंगे तो उससे उसका कोई फर्क, भला होने वाला नहीं, कोई अंतर आने वाला नहीं। लेकिन अगर ये समझ है हमको कि अगर कोई हमको कोई सलाह दे रहा है, उससे हमारा हित है, तो हम उसको तत्काल अप्लाई करें। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, क्या है चाय छन्नी, है ना। चाय छन्नी सबने देखी होगी, सबने, भारत है, सबने चाय पी होगी, सबके घरों में चाय बनती है, घरों में बनती है, बाहर बनती है, आपसों में बनती है। ये चाय छन्नी का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। अगर किसी के यहाँ पर चाय पीने जाए और उसने चाय बनाई, आप ये बताएं, चाय जो पीते हैं उसमें चाय का गुण किस बात के कारण आता है? चाय पत्ती के कारण, ठीक है ना। ना कि पानी, ना दूध, ना अदरक, ना शक्कर, ना किसी और अन्य फ्लेवर के कारण। चाय की जो पत्ती है उसके कारण आता है। लेकिन उसी चाय की पत्ती को हम पीने के पहले इस चाय छन्नी से छान देते हैं। और अगर किसी दुकान में हमने चाय पीने गए और उसने प्रॉपर उसको छाना नहीं और हमको पीते समय चाय पत्ती मिली, तो हम उस दुकान वाले पे झल्ला जाते हैं, गुस्सा होते हैं, ये तुमने क्या चाय बनाई यार, है इसमें चाय पत्ती है। किसी के यहाँ पीने जाते हैं, पीते समय लास्ट में अगर हमको चाय पत्ती मिल गई, हो सकता है हम वहां पर ना बोलें, रिएक्ट ना करें जैसा कि हमने दुकान में किया, लेकिन घर आकर के हमारे मन में रहता है कि क्या बेकार घर है, चाय तक प्रॉपर नहीं छाना। तो इस चाय छन्नी का उतना महत्व है। इस चाय छन्नी का उपयोग हम अपने जीवन के लिए कैसे कर सकते हैं?
क्या हम अपने दिमाग में, अपनी समझ में, अपने मन में आने वाले विचारों में ये चाय छन्नी लगाते हैं? जिसको हम ज्यादा शब्दों में कह सकते हैं, हम हर जगह फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर का पानी पीते हैं, चाय छान, जिस चाय पत्ती के कारण चाय पी जाती है उसी चाय पत्ती को हम इससे छान देते हैं। लेकिन क्या कभी अपने विचारों में, अपनी समझ में हम चाय छन्नी लगाते हैं? जरूरत है हमको अपनी हर समझ, अपनी हर सोच, अपने मन में आ रहे हर विचार, फिर वो किसी भी संदर्भ में हो, किसी इंटरव्यू के संदर्भ में हो, किसी काम के संदर्भ में हो, जीवन जीने के संदर्भ में हो, दैनिक दिनचर्या के संदर्भ में हो, हमारे मन, अरे ठंड के दिनों में है, अरे हमको सोते रहना है, रजाई में घुसे रहना है, आपने कभी इसको फिल्टर करके देखा? हमको जरूरत है फिल्टर करने की, हमको जरूरत है चाय छन्नी लगाने की। इंदिरा नूयी ने भी चाय छन्नी लगा करके अपने उस भाव को किनारे किया जिसके तहत कि अरे मैं तो अमेरिका में हूं, इतने ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट में सारे लोग मिनी स्कर्ट और टॉप पहन करके इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मैं साड़ी पहन के कैसे जाऊं? उसने चाय छन्नी लगाया, अपने उस मनोभाव को हटाया और ईमानदारी, ऑनेस्टली किसी की सलाह को तत्काल अप्लाई करके नीली साड़ी दे करके इंटरव्यू दिया और उनका सिलेक्शन हुआ। और ताउम्र उनका ये एटीट्यूड बना रहा, कॉन्फिडेंटली बना रहा। निश्चित तौर पे इंदिरा नूयी को फेमस करने में उनका परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। उनके सास ससुर, उनके कलीग्स, उनकी असिस्टेंट, उनके बहन, हस्बैंड, सबका रोल है उनके बच्चों को पालने में। एक कहा जाता है हर आदमी के पीछे एक औरत होती है, लेकिन औरत के पीछे कौन होता है? बहुत सारी कामकाजी महिलाएं इसलिए परेशान रहती हैं क्योंकि उनको ऑफिस में भी जॉब करना है, घर में आकर के भी करना है। यदि आप शादीशुदा हैं, अगर आपकी वाइफ सर्विस करती हैं या सर्विस करना जारी रखना चाहती हैं, तो मेरा कहना है आप उनको भी वैसे ही सहयोग करें जैसे इंदिरा नूयी को उनके परिवार ने सहयोग किया। कौन जाने, इंदिरा नूयी जैसे नहीं, लेकिन अपनी एक नई पहचान आपकी घर की बहन, बेटी या आपकी स्पाउस बना लें। हमारे भारत में मदर इंडिया कॉन्सेप्ट है। आज जरूरत है मदर इंडिया और फादर इंडिया दोनों को मिलाकर के आगे बढ़ने की। अकेला मदर इंडिया, अकेली मदर जैसे परिवार नहीं चला सकती, अकेले फादर जैसे परिवार नहीं चला सकता। मदर और फादर मिलकर के ही पेरेंट्स कहलाते हैं। पेरेंट्स का मतलब ना तो अकेला माँ होता है ना पिता होता है। वैसे ही जरूरत है आज देशव्यापी अभियान की कि मदर इंडिया नहीं, मदर फादर इंडिया बढ़ करके आगे बढ़ें और आने वाली जनरेशन को एक नया भारत दें। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अपने हर विचार में चाय छन्नी लगाइए, हर नेक सलाह, उचित सलाह को मानिए। और ये सारी चीजें हमको आती हैं मेंटल परसेप्शन से, समझ से। इसलिए हमारे जीवन की हर चीज हमारे नजरिए, हमारे एटीट्यूड, हमारे दृष्टिकोण पर ही निर्भर करती है। और यही मेरे इस चैनल के माध्यम से आप सब तक का कहना है, और यही मेरा हर वीडियो में फोकस रहेगा कि अगर हमारे पास सही नजरिया है, अगर हमारे पास सही समझ है, अगर हमारे पास सही विचार प्रक्रिया है, तो हम किसी भी चीज की, किसी भी बाधा, किसी भी रुकावट, किसी भी समस्या से बहुत आसानी से पार पाके अपना दाम कमा सकते हैं, एक पहचान बना सकते हैं। ऐसे ही अत्यधिक प्रभावशाली, प्रेरित करने वाली रियल लाइफ की कहानियां से सीखने के लिए, प्रेरित होने के लिए, जानने के लिए, एटीट्यूड समझने के लिए, एटीट्यूड डेवलप करने के लिए आप लगातार वीडियो देखते रहें। इसको शेयर करें, लाइक करें। आप जैसे किसी और की मदद करें शेयर करके। हो सकता है कोई डायरेक्ट इस चैनल को ना देखे, लेकिन आप शेयर कर दें, उससे उसका भला हो जाए, वो किसी और को शेयर कर दे, उससे भला हो जाए। ये भी एक सोशल वर्क है, ये भी एक सामाजिक कार्य है कि कोई सही चीज हम किसी तक पहुंचा रहे हैं। सारी चीजें मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन सही समझ, सही जानकारी, सही ज्ञान मार्केट की किसी भी दुकान में नहीं मिलता। ये दान के उत्सव का सप्ताह है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। इस उत्सव के सप्ताह में लोगों को कुछ नहीं कर सकते तो सही जानकारी, उचित समझ, एक नया विचार, एक नई सोच के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए अवसर तो प्रदान कर सकते हैं। क्या ये हमारा योगदान कम रहेगा? मैंने अपने पहले वीडियो में आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न ये कि मेरे चैनल का नाम आई स्पीक क्यों है, और दूसरे प्रश्न था कि आप अभी जिंदा क्यों हैं। आप मेरा पहला वीडियो देखें, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और उसका जवाब देने की कोशिश करें। निश्चित तौर पे आने वाले वीडियोज में मैं आपको उन दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगा। आपने मेरा वीडियो देखा,
सुना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, आप इतने समझदार हैं कि अगर सब्सक्राइब करने के संग संग बेल आइकॉन दबाना है ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि पसंद नहीं आया ये वीडियो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर सुलझी हुई समझ से, सुलझी हुई मानसिकता से, ईमानदारी से, अपने जीवन को बदलने की सोच से इस वीडियो को देखेंगे तो आप जैसा समझदार इंसान, आप जैसा बौद्धिक तौर पर जागरूक इंसान शायद इस वीडियो को डिसलाइक ना कर सके। आगे आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना बहुत जरूरी है। काम हो ना हो अलग बात है, लेकिन मुस्कुराना जरूरी है, क्योंकि मुस्कुराने से हमारे अंदर के भाव बदलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।